हर बार हर महीने में 2-3 दौरा होता है उनका, पर कभी उन्होंने यहाँ पर रुक करके कभी इस लाइन से नहीं गुजरा। अच्छा अच्छा। आती हैं तो उनके आगे बड़े आदमी क्या है, छोटे आदमी मिल नहीं पाते, सीधी बात है। कितना का जमीन हड़प लिया जबरदस्ती। अगर कह दिए सुबह का सूरज नहीं देखने को पाइएगा आप इसको हमारे नाम कर दीजिएगा, चल के। और झूठ बोलने वाले कैसी की तैसी। आप बैठे गाड़ी तय करें, मैं किराया दे रहा। हद से ज्यादा गरीब है, वो कॉलोनी पाए ही नहीं है, और जो पाए भी हैं तो उनके पास एक एक तल्ले दो तल्ले पूरा मकान है, वो लोग पाए हैं। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं चर्चा टीवी। हम लोग पहुंच चुके हैं सुल्तानपुर जिले में। ये एक लोकसभा सीट है। ये अभी हमारे आसपास सर बाबूजी लोग बैठे हैं। हम पूरी जानकारी इन लोगों से लेंगे। लोकसभा चुनाव की क्या कुछ कमियां, कुछ तैयारियां अभी बाकी रह गई हैं, इस क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये जो लोग बैठे हैं, ये लोग यहीं आसपास के लोग हैं। हम एक परिचय लेंगे, उसके बाद पूछेंगे इस क्षेत्र के बारे में। बाबूजी, आपका नाम क्या है? नंद किशोर वर्मा, नंद किशोर वर्मा। रहने वाले कहाँ के हैं? महादेवपुर। वैसे हमारे ग्राम सभा है अजीतपुर, मौजा महादेवपुर है। अच्छा अच्छा। हम लोग दरअसल गांव गांव भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उसका एक ही उद्देश्य है। ये बताइए, क्या पहले कभी कोई यहाँ पर आया था आपसे ये पूछने कि क्या आप लोगों को मिला है? नहीं, अभी तो ना आया। कोई आया नहीं? कोई गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट आदमी? नहीं, अभी तो ना भाई। तो हम लोग पहले आदमी हैं। हाँ, पहले। अच्छा, तो हमारा सवाल आपसे ये है, सबसे पहले आप सब लोग बैठे हुए हैं, सब नौकरी में है कि सब किसान हैं? सब किसान। सब लोग किसान हैं। अच्छा, आप दोपहर जब आप आराम कर चला है। इसीलिए मैं रुक गया यहाँ पर। आप लोग हमको पहले ये सवाल का जवाब दीजिए कि बीते 5 वर्षों की जो लोकसभा यहाँ पे है आपके यहाँ, आपका सांसद कौन है? कुछ पता है? ये सोनिया, प्रियंका गांधी है यहाँ? मेनका गांधी है। अच्छा, वो जो उनकी मम्मी है वरुण गांधी की। तो ये बताइए, तो बहुत बढ़िया लोकसभा सीट है फिर तो, है ना? मैं कुछ कंफ्यूज था इसमें। क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है आपके यहाँ? बहुत भवा जो है 2000 वही मिल गया खतौनी ने गई। हाँ। ये से बहुत दरमियान बात। नहीं, आप हमको मजाक में नहीं, है मजाक बताओ रही। मतलब सब बढ़िया मिल रहा है? मिले थी भाई, राशन मिलते बा, सब मिल बा। रुकिए, आपसे बात कहा कंपनी वाले माँ हाँ। आधे महीने कट गया है, पैसा कट गया है? पैसा कट गया, नया होता है। अब आधे महीने की बताओ, हम लेटरिन बनवाई साल हो गया, ना पैसा मिला। गौशाला बने होके पैसा ना मिला। 3 साल हो गया, अप्लीकेशन दे पे हमारा पेंशन ना बनी, तब से छोड़ दिया। हम कहीं जाए सब कुछ न कराओ, अच्छा अच्छा। अपनी कमाई से खाओ। मैं आप लोगों को बताऊं कि मेनका गांधी जी का ये संसदीय क्षेत्र है और हम लोग जहां बैठे हैं वह हाईवे से थोड़ा सा बस बगल में है। और जगदीशपुर, क्या बताया आपने? महादेवपुर। महादेवपुर। हाँ। और विधानसभा जयसिंहपुर। तो जयसिंहपुर में अभी हम लोग हैं। आपसे हम ये सवाल पूछेंगे कि आप क्या काम करते हैं, पहले ये बताइए। हमारा तो यहाँ दुकान है, दुकान पे रहते हैं। दुकान पे। तो ये विगत 5 वर्षों में आपके एरिया में इर्द गिर्द कुछ बड़ा बदलाव है, आपको लग रहा है? हम तो हमारे एरिया के बारे में पूछिए, हम बताएंगे। यहाँ अरे मैं आप ही पूछ रहा हूँ। रास्ता, यहाँ की सबसे बड़ी बात तो है, यहाँ सिर्फ 3 किलोमीटर की बात है। 3 किलोमीटर पंचवर्षीय बीत भी गया। यहाँ पर अभी तक कोई गिट्टी की व्यवस्था नहीं हुई। वहीं से जनता आ रही जा रही है। दिन प्रतिदिन आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती है, गेट के अंदर से लेकर के मिश्रवली चौराहे तक। तो जो आपके सांसद महोदया हैं, तो कभी यहाँ आती हैं? हर बार हर महीने में 2-3 दौरा होता है उनका, पर कभी उन्होंने यहाँ पर रुक करके कभी इस लाइन से नहीं गुजरा। अच्छा अच्छा। आती हैं तो उनके आगे बड़े आदमी क्या है, छोटे आदमी मिल नहीं पाते, सीधी बात है। कुल मिला के ये है, जब वो लोग आते होंगे तो बड़े बड़े अफसर घेरे रहते होंगे, आप लोगों से मिल नहीं पाते, यही ना कह रहे हैं? हाँ। सही तो ये है कि रुकने का समय नहीं है। अगर रुक गई 2 मिनट लिए रुक भी जाते हैं तो अगला हार फूल लेकर के स्वागत करने लगता है। उसके बाद फिर 2 मिनट रुके अपना आगे। ये है कि सही बात हो नहीं पा रही, हो ही नहीं पाती है, उन तक पहुंचने ही नहीं देते हैं जो सही है। नेता लोग घेरे रहा था। उनके काम दौड़ा नंबर 1 है, लेकिन एक ही परेशानी ये है, बस छोटा आदमी इस बात में हो सकता हो। कभी दौड़ा किया ही नहीं था। इस पंचवर्षीय में हर महीने 2-3 दिन का दौड़ा उनका होता ही होता है। मेनका गांधी का? जी जी जी, पूरा। जब मैंने सुना है, अक्सर जब वो आती हैं तो लोगों से मिलती जुलती हैं और अक्सर वो विवादित बयान भी देती रहती हैं, कभी कुछ। खैर, लेकिन आप लोगों के जीवन से जो भी सरोकार की जो भी बातें हैं,
तो उनके आने से कुछ फायदा है कि नहीं, ये बताएं। कुछ ऐसा कुछ फायदा ही नहीं दिखाई देता है। जो फायदा जो छोटे आदमी दबाए जा रहे सबसे हैं। बड़े और सबसे छोटे दोनों को फायदा है। बीच वाले वैसे झलुआ झूल रहे हैं। इनका तो बस वही है सदा बहार, जब तक जिंदगी है कमा करके खा लो, नहीं तो आपका नाम क्या है बाबूजी, आपका बताइए। हनुमान प्रसाद। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। आप कुछ बताएंगे आपके अपने कुछ क्षेत्र के बारे में? हमारे लिए सब सही है। हाँ। हाँ, कोनो ना मतलब जैसे जौन बने की है गवर्नमेंट बनता है, हमें कोनो दिक्कत नहीं। कोनो दिक्कत नहीं। आप बताइए बाबूजी, आपका नाम क्या है? शीतला प्रसाद। शीतला प्रसाद जी। तो ये बताइए, हम लोग तो ये जानने निकले हैं कि कोई समस्या है तो वो चीज हम लोग देखें। अब आप लोग के साथी सब बता रहे हैं सब सही सही चल रहा है। हाँ, सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं। सही चल रहा है। मतलब खराब है ये सर, ये रोड बन जाए। यहाँ सड़क खोद उठी है, उसको बना नहीं रहे हैं। जो लाइन बिछ रही है ये पानी वाली, हाँ। समझे, उसको सड़क खोद देते हैं, उसको समथन नहीं करने आते हैं। अच्छा अच्छा पानी वाली जो टंक अच्छा, एक सवाल हम और आप लोगों से मालूम कर लें। अक्सर जब इलेक्शन आता है तो बड़ा भाषण होता रहता है ना, बहुत सारी बातें होती हैं। ये हमको बताइए कि जब से 2014 के बाद देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से उसके पहले आपके क्षेत्र में क्या क्या हुआ है, कुछ तो बताएंगे? हमारे क्षेत्र में यही हुआ है, पेंशन पा रहे हैं लोग, हाँ। और 2000 खितौनी वाला पा रहे हैं, वो सब ना पावता है। और सब नान पावत है, हाँ। कहना है, अब हमारे सबके हम किसी को मिल रहा है। हाँ, अब हमारे सबका ना मिले तो वही भाई मान लिया। अच्छा, महंगाई बाबू है कि नहीं? पहले भी थी, आज भी हाँ। आगे भी रहेगी। अगर कोई चीज विकास होगा तो महंगाई तो आना ही आना है। हाँ। महंगाई से हमें कोई लेना देना नहीं है। बच्चों की लिखाई पढ़ाई कैसे हो रही है? कमा रहे हैं, बस कमा रहे हैं। पढ़ाई नहीं है हाँ। ना सरकारी में ना प्राइवेट में। सरकारी वाले वैसे है, प्राइवेट वाले खाली नाव है बस। पढ़ाई कहीं पे नहीं, खाई वही टाई जूता बेल्ट मोजा देखो बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ज्यादा लागत की है। अब फीस भी ज्यादा। और एक चीज है, उधर कोरोना में सरकार जो बोली थी फीस नहीं लेंगे, हर स्कूल सरकारी या प्राइवेट पूरा फीस वसूल किया है, एक भी फीस माफ नहीं हुई है। और सरकारी हॉस्पिटल में दवा लेने जाओ, खाली वही पर्ची लिख के देते हैं, दवा एक भी नहीं मिलती। सब दवा मेडिकल स्टोर से मिलती है। आपके क्षेत्र का विधायक कौन? राजबाबू उपाध्याय। कोई अभी हाल ही ये कभी नहीं आते, ये जात पक्षी बहुत है, छोटे से कभी बात ही नहीं करते, बड़े लोग आते वो आरी पागल छेके रहते। पहली बात तो कभी आते नहीं, कभी आए भी तो पता नहीं चलता। आप लोगों ने विधायक को नहीं देखा, कभी नहीं है। सांसद को देखा? सांसद तो आते हैं, लेकिन वही अपना वो क्या कहते हैं, कॉफी पी के चली गई बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, कोई जाता नहीं है। बढ़िया बढ़िया। इसीलिए देखिए, आप लोगों के बीच बैठने का यही फायदा है। सही है। अच्छा, आप बैठेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, लोग किसी ऐसे को नहीं। बाहर निकल जाएंगे। बार निकल जाते हैं। मेनका गांधी वही सांसद आती हैं तो उनके जो बड़े बड़े हैं वही लोग आरी बगल बैठे 10-5 मिनट उनसे बात किया और किसी से बात नहीं करते, और चाय कॉफी पिए उसके बाद निकल गई बस। हॉस्पिटल में कोई भी हॉस्पिटल सरकारी जाओ कभी दवा नहीं मिलती, और डॉक्टर लोग सही ढंग से देखते भी नहीं है। वो बस वही पर्ची लिए ऊपर पूछ रहे हैं, नीचे हाथ हिल रहा, वही कलम डोल रही, बस लिख के दे दिए। आपकी विधानसभा में कितने हॉस्पिटल हैं? जो भी है लगभग जिला वाले पे? जिला वाले भी हैं। यहाँ अपने गांव में भी एक हॉस्पिटल है सरकारी, और ये जयसिंहपुर में है, और एक इधर भिखारीपुर में है। वो मतलब कि प्राथमिक वाला है कि ऐसे ही कि अच्छा है? नहीं, सरकारी है, बड़ा भी है, पूरा बना हुआ है, लेकिन दवा कभी नहीं मिलती है। स्वास्थ्य केंद्र टाइप का होगा, है ना? तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल है, जैसे कि जिला सुल्तानपुर लगता है, तो वहाँ कुछ व्यवस्था है बढ़िया? कुछ नहीं व्यवस्था है, खाली नाम के लिए व्यवस्था, बगैर पैसा लिए कोई काम नहीं। हर दवा बाहर लिख देते हैं। हर दवा? हाँ बिल्कुल। अच्छा मतलब ये आप जरा साइड जाइएगा। तो मतलब ये है कि जो डॉक्टर साहब दवाई लिखते होंगे वो सब बाहरी? सब बाहर हल्का फुल्का 10 रुपया में 2 रुपया के दे दे, यही बात है। जो सबसे सस्ती दवा रहती है 4 आने 8 आने वाली, वही दे के उसके बाद। अच्छा, जो अन्य योजनाएं हैं पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे मैं देश की बात करूं तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने 2014 के बाद, ये कहा गया कि सोने की चिड़िया फिर से बन जाएगा, ऐसा वैसा तमाम सारी बातें हुई, बहुत सारी रोडें बनी, बहुत सारा कारखाना खुला, ऐसा वो लोग बता रहे हैं। आपके पूरे इस क्षेत्र में, पूरी लोकसभा में
क्या कुछ 5 बड़े बदलाव अगर हम पूछें तो आप लोग हमको बताओगे? बतलाओ, अगर मालूम रहेगा तो बताएंगे, जब मालूम नहीं क्या बताएंगे। हाँ बाबू जी, आपके गांव में, आपके एरिया में क्या कुछ ऐसा है कि जिससे कहे कि हाँ भाई काम हुआ है? काम तो बहुत होत बा, सब फिर से काम होत बा, काम होत बा? असम में फिर जवन काम हमारे गांव में अमृत सरोवर बन जितना पैसा हमारे लगा गांव के विकास के लिए नहीं भा। अमृत सरोवर, हाँ, ये क्या है? तालाब बना है बहुत बड़ा। तो उससे क्या होगा आपका? हमारे को का कुछ नहीं से बैठा देखते देख नहीं, वो चलो। तो इनके लिए होगा जो मनरेगा के मजदूर होंगे। हाँ। तो उनको रोजगार दिया जाएगा। हाँ, तो रोजगार तो खत्म हो गया, आप क्या करिए? अब क्या करिए? हाँ, अब वो मछली पालें। मछली पाल कई जने पली हैं, हजार में इतना जगह ही कहाँ है, कितने आदमी पालेंगे? ऐसे जाने। और ऐसा बन गया गांव के अंदर जो गढ़ई गड्ढा रहे सब पट गया, इतना इतना पानी भरा सबके जुआरी। अच्छा, कुल मिला के एक कमी और है, हाँ। जितने गांव में तालाब है सब पाट पाट के घर बना लिए, एक भी तालाब नहीं है। हाँ। और कम कम एक एक प्रधान क्या कर रहा है आपके यहाँ का? प्रधान क्या करे, वोट की राजनीति करते हो, किसी को बोलते ही नहीं है, वो अपने घर में बैठे हैं। कोई गया भी गरीब को काट के भगा देते हैं, गरीब आदमी उनसे बात ही नहीं करता है, इतने बड़े डाउन हो गए। जितने भी प्रधान है एरिया के सबकी वही हाल है, सब माफिया घूम रहे हैं। सब माफिया घूम रहे हैं। सर तो बोलते हैं हमारी सरकार है, कुछ भी करे। तालाब के आगे गरीब आदमी खेत है, 20 साल से वहाँ पानी भरा, बेचारा अपन खेत में बुआई जुताई नहीं कर पाता है। अच्छा, माफिया से याद आ गया, देखिए हम बात कुछ और कर रहे थे लेकिन यहाँ कुछ और याद आ गया। ये इन दिनों जो माफिया सब मारे जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आप लोग क्या देखते हैं? ये अच्छी बात है, माफिया मारे जा रहे हैं, उसमें कोई गलत काम थोड़ी हो रहा है। और क्या, हमसे माफिया का मतलब है, माफिया के सामने हम सब पढ़वे नहीं, अच्छा, हमारे अब को नुकसान अच्छा, करिए। अच्छा, बड़ा अच्छी बात आप लोग ये है, ये बताइए क्राइम आपके यहाँ कुछ कम हुआ है कि नहीं? क्राइम बहुत जना कम बा तो यहाँ माफिया पे नहीं है? नहीं, ये है वहाँ अपनी अपनी जब शांति बैठा है। क्यों बाबू जी, यहाँ माफिया नहीं है? सही बात है भाई साहब, सही बात है क्या जो कह रहे हैं। हाँ, हाँ, तो माफिया सब भाग गए? भूमिगत हो गए माफिया। अच्छा, कोई रंगबाजी नहीं रह गई यहाँ। सब खत्म? हाँ, तो पहले जो रंगबाज थे तो वो सब कहाँ चले गए हैं? वो सब घर में दाल रोटी खा रहे हैं। हैं? कितना तो जेल में है, हाँ। और कितना जो है अपने घर शांति में बैठे हैं। डर बस ऐसा न हो अति कि हमारा भी हिसाब किताब बन जाए। अच्छा, एक हमको बात बताइए, हम जब भी कहीं जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, तो लोग ये नाम लेते हैं अब अतीक वाला। उसके पहले जब तक ये नहीं था तब तक विकास दुबे का था। लोग कहते थे विकास दुबे की तरह मारे जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। अब अतीक हो गया, तो दोनों का अंत तो एक ही हुआ। एक पुलिस की गोली से मारा और एक कुछ लड़कों ने उनको हत्या कर दी। इन दोनों में जो फर्क है वो यही है ना कि एक पुलिस कस्टडी मारा गया और एक का पुलिस ने मारा, मतलब कि दोनों में अंतर तो यह है ना। तो कितना हिंदुओं को बर्बाद किया है जी, कितना का जमीन हड़प लिया जबरदस्ती। अगर कह दिए सुबह का सूरज नहीं देखने पाइएगा आप इसको हमारे नाम कर दीजिएगा चल के, तो उसको डर बस कर देता था। बहुत तंग कर दिए थे वो इस इलाके में। अच्छा, आपके क्षेत्र में भी कुछ मामला है? नहीं, हमारे यहाँ ना, तुर्किस्तान वाले से तो बहुत दूर हम तो। अच्छा, एक बोलबो ना करती नहीं है, जाना थी एकदम रद्द है, सरकारी सुविधा कोई भी हो नहीं मिलती पब्लिक को बस। अच्छा, हाँ, सरकारी सुविधा नहीं है। अब जिसके पास सरकारी सुविधा में जिसके पास मकान है उसको कॉलोनी दी जा रही है, और जिसके पास नहीं है उसको नहीं मिल रही है। अच्छा, अरे भाई साहब, ये सब लोग गलत कह रहे हैं, हम अपनी बात बता रहे हैं। बताइए बताइए, अब मौके चले दिखाइए, खर्चा हमारी आप किराया भाड़ा है। क्या हुआ है वहाँ? हमारे पास 2-3 भैंस है, तालाब का पानी के अलावा कोई पानी नहीं है हमारे पास। और झूठ बोलने वाले कैसी की तैसी, आप बैठे गाड़ी तय करें, मैं किराया दे रहा हूँ। नहीं, मतलब ये कह रहे हैं कि आपके पास भैंस है तो पानी नहीं है? पानी नहीं, हमारे पास जोर नहीं है लगवा ले, कोई नल या कौन चीज। नहीं तो गांव में कोई तालाब वालाब नहीं है? तालाब है, उसमें जब तक है पी रही नहीं। कहीं 1 किलो जैसे यहाँ हमारी बगिया है, हमारे घर पास दूर दूर है और जगह भी नहीं है। तो इसके लिए आप अपने लाते हैं। इसके लिए प्रधान से नहीं बात की कभी? प्रधान 20 दाव के केका बताई प्रधान का। अच्छा, मौके कहीं आज चला लाग जाए। आज प्रधान जो ना सब विधायक वहाँ है, हद से ज्यादा गरीब है, वो कॉलोनी पाए ही नहीं है, और जो पाए भी हैं तो उनके पास 1-1 तल्ले 2-2 तल्ले पूरा मकान है, वो लोग पाए हैं। प्रधान अपने पक्षपाती लेता है, जो वोट दिया वो पाया, जो नहीं दिया वो लंड नहीं पाया। अरे गाली नहीं देना भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कुल मिलाकर के ये है कि आप लोगों के जो एरिया में जो राष्ट्रीय डेवलपमेंट है, जो नरेंद्र मोदी के यहाँ से जो आता है,
वो भी हल्का फुल्का है। हल्का फुल्का है, वो भी सब नहीं की मेनका गांधी जब आती है तो काफी पी के चली जाती है। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं करते। हाँ सही यही है, हाँ सही है। सच्चाई यही है। हाँ, क्यों उनसे भाई कोई साहब? बात भी नहीं अरे आप तो युवा साथी हो यार, इधर आ जाओ। अरे यार तुमसे ही बात कर लें, इधर आ जाओ। अरे आ तो जाओ, हम लोग बहुत दूर से आए, कोई यहाँ घूमने थोड़ा आए हैं भाई, रिपोर्ट ही तो लेने आए हैं। तो सही है। ये बताइए आप क्या करते हैं? हम दुकान है हमारा। दुकान करते हो? हाँ। अच्छा, मोदी जी कहे थे कि चाय बेचो, तो चाय नहीं बेच रहे हो? नहीं, चाय इनसे कहे थे। ये बताओ कि कहाँ तक पढ़ाई की हो आप? हाई स्कूल। उसके बाद बस उसके बाद छोड़ दिए। शादी हुई कि नहीं? अभी नहीं। तो हाई स्कूल के बाद शादी हो जाएगी यहाँ? अरे क्यों नहीं होगी? नहीं, आपके क्षेत्र में होती है? हाँ। जैसे हमारे यहाँ नहीं होती शादी। अच्छा, तो ये व्यापार आपका अपना है? हाँ। इंडिविजुअल सेल्फ वाला? हाँ। सब काम धाम ठीक है? हाँ। तो पढ़े काहे नहीं थे, ये बताइए पहले आप। अभी यही कहेंगे कि हम बहुत गरीब थे? नहीं गरीब नहीं थे, मन नहीं लगता मन था नहीं हमारा। लगा, ये आदमी ईमानदार है ना? अच्छा ठीक, मेरा सवाल ये है, स्वरोजगार के लिए बहुत सारी योजनाएं आई है। हाँ। क्या जो स्वरोजगार के लिए जो प्लान आया हुआ है उसमें से किसी एक का आपको नाम पता है? नहीं। नहीं है ना? 4 से 10 गाँव नाम क्यों पता? ना क्यों पता। भावे नहीं है? नहीं नहीं, बताएगा कौन भाई? अब तो जमाना हाईटेक है, मोबाइल का है, जो डाला तुरंत दिख गया है। नहीं, आप लोग कभी कोशिश नहीं करते? तो कुल मिला के आपके यहाँ जो भी ये मार्केट है, यहाँ पे कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको लोन वगैरह मिला हो गवर्नमेंट से? नहीं मिला है। तो अगला चुनाव जो आएगा लोकसभा वाला 2024 का, तो उसमें आप लोग कहाँ वोट डालने वाले उस बार? हाँ तो ना बताइएगा। अच्छा, ये सरकार ठीक है कि नहीं? ठीक है। खाली आप लोगों को जो योजनाएं हैं उनका थोड़ा बहुत लाभ है, ज्यादा नहीं है? ज्यादा लाभ। तो आखिरी सवाल हम सबसे पूछ लें, 2024 के चुनाव में क्या माहौल रहेगा यहाँ? बीजेपी रहेगी। बीजेपी रहेगा? हाँ, बीजेपी आप बताओ यार। बीजेपी रहेगी। तो उसका मुद्दा क्या है, मतलब काहे बीजेपी काहे रहेगा? हाँ। इस कार्यकाल में लगभग हम लोग इस चीज से संतुष्ट बहुत हैं। पिछली बार से पिछले वो दंगा फसाद नाम की चीज नहीं है, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होती आने जाने में, इस चीज से एकदम मुक्त है। अच्छा, तो यही मेन, आगे भी हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि कोई हर एक भाई भी भाजपा को ही तो support यही करे। मेन बात है मतलब। हाँ बस यही। ठीक, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक बार फिर से एड्रेस बताइए यहाँ का। एड्रेस यहाँ का महादेवपुर ग्राम सभा, महादेवपुर ग्राम महादेवपुर, विधानसभा क्षेत्र जयसिंहपुर। जयसिंहपुर। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो आज हम लोग जयसिंहपुर विधानसभा के एक बाजार में थे। बाजार का नाम क्या है? महादेवपुर। तो महादेव बॉर्डर पे हैं हम लोग अभी जा रहे हैं आगे, और भी गांव में जाएंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे। या हम लोग गुजर रहे थे तो एक ये चाय की दुकान दिखी थी, और ये भाई साहब का गरम गरम समोसा हम लोग खाए तो नहीं है, नहीं खाने का समय नहीं है, अभी हम लोग निकलेंगे। तो एक सेकंड आ रहे तो जो हम लोग एक रिपोर्ट निकालने की एक कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में पूरे देश का हाल क्या है, तो दरअसल जमीनी रिपोर्ट्स क्या है, उसके लिए हम लोग अभी गांव-गांव में जाने की एक कोशिश कर रहे हैं। अभी हम सुल्तानपुर जिले में हैं, और सुल्तानपुर के कुछ गांवों में, कुछ ग्राम सभाओं में हम जाने की कोशिश करेंगे, देखने की पूरी कोशिश है ग्राउंड पर रियलिटी क्या है। ये जो ढाबा था, ये छोटा सा, यहाँ पर चाय और समोसा मिलता है, लोग खाते पीते हैं। ये जो रास्ता है ये है। अभी हम लोग और भी दूर जाने वाले हैं। देखते रहिए आप चर्चा टीवी। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आप, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसे आप शेयर भी करें। देखते रहिए चर्चा टीवी। शुक्रिया।